अस्सलामुअलैकुम। वो वनी में आई हुई 15 साल की लड़की मेरे कमरे में बैठी हुई थी, जबकि मैं 35 साल का मर्द था और मैं उससे दूर ही रहना चाहता था, मगर मजबूरी में मुझे कमरे में जाना पड़ा। मैंने गुस्से में कहा, मुझसे दूर रहना। अगर करीब होने की कोशिश की तो अपनी हालत की खुद जिम्मेदार होगी। लेकिन रात सोते हुए न जाने कैसे वो मेरे करीब हो गई और मैं अपने जज्बात पर काबू न रख सका। मैंने अपने से 20 साल छोटी लड़की के साथ सुहागरात बार बार मेरे कान में अपने बाप की बात गूंज रही थी, जो मुझे कह रहे थे कुछ भी हो जाए इस लड़की के साथ बेशक जानवरों वाला सलूक करना, क्योंकि वो तुम्हारे भाई के कातिल की बेटी है। लेकिन मैं कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा सोच रहा था कि मैं अंदर जाऊं या नहीं। मैं जानता था कातिल की बेटी थी, लेकिन वो महज 15 साल की थी, मुझसे 20 साल छोटी थी। वो कभी भी मुझे नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। काफ़ी वक्त बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। वह सामने ही अरोसी लिबास में बैठी हुई थी, गोया उसको मेरे लिए ही सजाया गया था। मैं उसके पास गया, एकदम से उसे बाजुओं से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया। वो बहुत ज़्यादा डरी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुझे कहने लगी, आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर मैंने एकदम से गुस्से में उसके जबड़े को दबोच लिया और कहा, अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई इज्जत ना दूं, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हारी खुशबू भी मुझ तक ना आए, वरना तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे इस जिस्म के साथ मैं क्या सलूक कर सकता हूँ। अगर तुम खुद को बचाना चाहती हो तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसे मेरी बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो घबरा रही थी, उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आई थी। मैंने कहा, जाओ जाकर अपने कपड़े बदलो। मैं कभी भी बहक सकता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ किसी किस्म का जानवरों वाला सलूक करूँ। मेरी बात सुनकर वो वहाँ से चली गई। मैं बेड पे जाकर सोने के लिए लेट गया। काफ़ी वक्त बाद वो कमरे में आई। वो महज 15 साल की लड़की मेरे पीछे आकर बेड पे सो गई। अचानक ही उसने मुझे पीछे से दबोच लिया, कहने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उसकी बात सुनकर मैंने उसे खुद से अलग किया और कहा, मैंने तुम्हें एक दफ़ा मना किया है कि मुझसे दूर रहो, फिर मेरे पास क्यों आती हो? तुम जानती नहीं हो मैं क्या चीज़ हूँ। ये कहकर मैंने उसे खुद से दूर धक्का दिया, फिर रोने लगी। मुझे कहने लगी, अम्मा ने तो कहा था शौहर बहुत ज़्यादा मोहब्बत से रखता है, लेकिन आप तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, खामोशी से सो जाओ वरना पिटाई कर दूंगा तुम्हारी। मेरी बात सुनकर वो फिर से रोने लगी। मैंने कहा, अगर तुम्हारी आवाज़ निकली तो यहीं गाड़ दूंगा, खामोश हो जाओ। मैंने उससे कहा, यहाँ ही लेटो। वो कहने लगी, मुझे अंधेरे से डर लगता है, आप लाइट जला दें। मैंने गुस्से से कहा, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। वो कहने लगी, फिर मैंने आपके करीब ही सोना है, क्योंकि मुझे अंधेरे में डर लगता है। और उसकी बात सुनकर मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, अपनी बर्बादी को खुद दावत दे रही है। मैंने कहा, जहाँ मर्जी सो, लेकिन लाइट मैंने नहीं जलानी। ये कहकर मैंने आंखें बंद कर ली। उसने पीछे से मेरी शर्ट को दबोचा हुआ था और न जाने उसका लम्स महसूस करके मुझे क्या महसूस हो रहा था। मुझे उलझन हो रही थी। मैं उसे खुद से दूर रखना चाहता था, लेकिन मैं उसे महसूस कर रहा था। उसका सारा जिस्म हौले हौले कांप रहा था। मुझे अब टेंशन सी होने लगी। अचानक से उसे क्या हो गया था? वो ऐसे क्यों कांप रही थी? काफ़ी वक्त बाद मुझे एहसास हुआ तो उसकी गिरफ्त मेरी शर्ट पर ढीली हो गई थी। मैंने पहले देखा तो वो आंखें बंद किए सो चुकी थी। उसके चेहरे की तरफ देखने लग गया जहाँ मासूमियत थी। वो मेरी जायज़ बीवी थी। मैंने आहिस्ता से उसकी पेशानी से बाल पीछे किए। न जाने मेरे दिल को क्या होने लग गया। ज़िंदगी के इतने सालों में मैंने कभी किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने दिया था। मेरी ज़िंदगी के 35 साल गुजर चुके थे, लेकिन न जाने क्यों मुझे औरत से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। इससे भी मुझे मजबूरी में इससे निकाह करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ना करता तो उसका निकाह ज़रूर मुझसे छोटे भाई से करवा दिया जाता। उसका घर बर्बाद हो जाना था। इस वजह से मजबूरी में मैंने इससे निकाह कर लिया।
क्योंकि उसके बाप ने मेरे छोटे और लाडले भाई का कत्ल किया था, जिसके बदले में ये वनी में आई हुई लड़की थी। मैं देख रहा था कि जुल्म कोई और करता है, उसकी सज़ा किसी और को मिलती है। मेरे बाप ने मुझे कहा था इससे किसी और के काबिल न छोड़ना, और मैं उसके करीब भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था चंद दिन बाद ही मेरे बाप ने इसे मुझसे दूर कर देना है। मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था। न जाने मुझे क्या होने लगा, मेरा दिल बेसाख्ता धड़कने लगा। पहली बार किसी लड़की को मैंने इतने करीब पाया था और मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं पा रहा था। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने उसका सर अपने बाजू पर रखा, उसको देखने लगा। वो दुनिया जहान से बेगाना सो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया जहान की थकी हुई हो। मैंने झुककर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा। उसका नाम पुकारना चाहता था। मैंने आहिस्ता से उसके हाथ को अपने हाथ में लिया तो एक अजीब सा सुकून मेरे अंदर उतरने लगा। शायद वो मेरी बीवी थी और मुझे पहली बार एहसास हो रहा था कि औरत एक मर्द के लिए इतनी ज़रूरी क्यों होती है। आज से पहले मुझे इतना सुकून कहीं नहीं मिला था जितना कि इस लड़की को अपनी बाहों में देख के मिल रहा था। मैं बेकाबू सा होने लग गया। न जाने मुझे क्या हो रहा था। मेरे पास प्यारी हसीन सी बीवी मौजूद थी और आज मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं पा रहा था। वो मेरी बीवी थी, लेकिन अचानक ही मेरी अंदर से आवाज़ आई, वो कम उम्र है, वो बहुत छोटी है। खुद को देखो, उसको देखो, वो कभी तुम्हारी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं हैरत से इस मासूम बच्ची को देख रहा था। कितना जुल्म हुआ था उसके साथ। मैं हमेशा से इस चीज़ के खिलाफ था। कभी भी ये नहीं चाहता था किसी और के गुनाहों की सज़ा किसी और को मिले, और उसके बाप के गुनाहों की सज़ा उसकी बेटी को नहीं देना चाहता था। हालांकि उसका बाप भी जेल में था, लेकिन उसके बावजूद वो बच्ची वनी में आई हुई थी। ये गलत था। अगर बाप को सज़ा मिल गई थी तो उसकी बेटी को नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमारे गांव के सरदारों का यही फैसला था और मेरा बाप भी यही चाहता था। उस घर की औरत को तकलीफ़ दी जाए, अजियत दी जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। न जाने उसे देखकर मुझे क्या होने लगा। अचानक ही मुझे उसके चेहरे पर उसके बाप का चेहरा नजर आने लग गया था। उसने कितनी बेदर्दी से हमारे लाडले भाई को मारा था। कितनी सुकून की नींद ये सो रही थी। अचानक ही मैंने गुस्से में उसे झंझोड़ा और कहा, यहाँ तुम्हें सोने के लिए नहीं बुलाया गया, यहाँ तुम्हें अजियत और तकलीफ़ देने के लिए लाया गया है। जानती हो, तुम्हें एक सज़ा के तौर पर यहाँ लाया गया है और मैं तुम्हें बराबर सज़ा दूंगा। ये कहकर मैंने उसको बालों से पकड़कर अपने करीब किया। वो हड़बड़ा कर उठ गई, कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, वही करने लगा हूँ जिसके लिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। वो घबराती हुई कहने लगी, किस लिए मुझे यहाँ लाया गया है? मैंने कहा, वो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने शर्ट के ऊपर वाले 2 बटन खोले तो आंखें फाड़े मुझे देखे जा रही थी। नफ़ी में सर हिलाने लगी, कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, खामोशी से लेट जाओ। ज़रा सी भी आवाज़ निकली तो पूरे घर में तुम्हारी चीखें गूंजेंगी। वो रोती हुई एकदम से मेरे सीने से लगी, कहने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और उसे यूँ अपने सीने से लगा देखकर मुझे न जाने क्या हो गया। मेरी धड़कनें बेकाबू सी होने लगी। अचानक ही उसने सर मेरे सीने से उठाया, मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। मैंने गुस्से में कहा, ऐसे क्या देख रही हो? वो कहने लगी, आपका दिल कितनी शिद्दत से धड़क रहा है। आपको क्या हुआ है? आप ठीक तो है ना? आपको पता है, मेरा बड़ा भाई था ना, उसका भी दिल ऐसे ही धड़कता था, लेकिन वो हमें छोड़कर चले गए। क्या आप भी उनकी तरह हमें छोड़कर चले जाएंगे? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो कितनी मासूमियत से मुझसे सवाल पूछ रही थी, जैसे उसे मेरी फिक्र हो रही थी। मैंने कहा, शाबाश, सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है, मैं लाइट जलती रहने देता हूँ। ये कहकर मैं उठकर बैठ गया। मैंने अपनी शर्ट के बटन वापस बंद किए। ना जाने क्यों मुझे उसकी मासूमियत पर टूट कर प्यार आया था। उसके बाद मैंने कभी इतने दिनों में उसके पास जाने की कोशिश नहीं की। बाबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। काफ़ी दिन तक मुझसे नाराज़ रहे, लेकिन उस लड़की में
न जाने ऐसा किया था। वो घंटों मुझसे बातें करती, मुझे अपने भाई के बारे में बताती। एक दिन मुझे कहने लगी, आपको पता है मेरे भाई बहुत बीमार थे, फिर उनके दोस्त का उनके साथ झगड़ा हो गया, उसके बाद वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। ये कहकर वो रोने लगी। मैंने कहा, अच्छा, आपके भाई को किसी ने मारा था क्या? वो इस बात में सर हिलाने लगी, कहने लगी, मैं अपने भाई को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। ये कहकर वो बुरी तरह से रोने लगी। मैंने उसे सीने से लगा लिया और कहा, पागल, रोते तो नहीं है, ऐसे भला कौन रोता है? वो कहने लगी, मुझे डर लग रहा है, आप भी मेरे भाई की तरह मुझे छोड़कर चले जाएंगे। बाबा भी छोड़कर चले गए हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। मैं घंटों प्यार से बातें करता, मोहब्बत से बातें करता, वो मेरी बातें सुनती रहती। एक दिन अचानक ही उसने मेरी पिक्स वाली एल्बम को उठाया, बहुत ज़्यादा डरी हुई पूछने लगी, ये लड़का कौन है? मैंने कहा, ये मेरा छोटा भाई है, उसको भी आपके भाई की तरह किसी ने मार दिया था। मैंने उसे ये नहीं बताया था कि तुम्हारे बाप ने इसे कत्ल किया है। कहने लगी, आपको पता है मेरे भाई को भी इसी लड़के ने मारा था, लेकिन आप किसी को बताना मत, उसने मारा था। मैंने इसकी तस्वीर बाबा के साथ देखी थी, उन्होंने मामा को बताया था ये हमारे बेटे का कातिल है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, आप किसी को मत बताइएगा। मैंने भी छुपकर उनकी बातें सुनी थी। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रहा था। मतलब मेरे भाई ने पहले उनके बेटे का कत्ल किया था, जिसके बदले में उसके बाप ने मेरे भाई को मार दिया। मुझे अब सारी बात समझ आई थी और शायद ये बात मेरा बाप भी जानता था, लेकिन कभी उसने ये बात किसी के सामने नहीं खोली, हमेशा अपने बेटों के ऐबों को छुपाया। मैंने कहा, आपके भाई को मारने वाले को उसके गुनाहों की सज़ा मिल गई, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैंने उसका हाथ अपने हाथ की मजबूत गिरफ्त में लिया, कहने लगी, मुझे आपसे दूर जाना भी नहीं, हमेशा आपके पास रहना है। आपको पता है आप बहुत अच्छे हैं। इसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया और कहा, हाँ,